नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव नैन आपका उज्जवल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमने जो है आपका कल वीडियो बनाई थी आपका एआरओ पालमपुर को लेकर, और उसकी जो मेरिट थी, जो सच्चाई के आंकड़े थे, वो हमने आपके सामने रखे। आज जो मेरिट हम बना रहे हैं, ये मेरिट है हमारी एआरओ पटियाला से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं आपका बिना देरी किए गए। बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तो जो हमारे छात्र हैं, उनसे जो आंकड़ा हमें मिला है वो है 4200 प्लस। 4200 प्लस बच्चे जो हैं आपका वो देने गए थे वहाँ पर एग्ज़ाम। इनमें से क्लरिकल को निकाल दिया जाए, क्लर्क देने वालों को, तो आप छोड़ मान के चलिए कि टोटल जो है आपका 4000 बच्चे जो है लगभग जो है आपका वो जीडी के थे। 4000 बच्चे हम जो है आपका मान के चलते हैं जो सिर्फ जीडी के हैं। हमारे पास जो बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, उनमें से 25% बच्चे ऐसे थे, 25% जिनके फिजिकल के अंदर आते हैं 100 नंबर। 25% बच्चे ऐसे थे जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर थे, 25%। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आपको एक एक तथ्य जो है अलग अलग करके बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर हैं, दूसरे बात कर लेते हैं जिनके फिजिकल के अंदर 88 नंबर हैं, और तीसरा बात कर लेते हैं जिनके फिजिकल के अंदर 81 नंबर है। इससे नीचे बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। जिनके फिजिकल में से कम नंबर हैं, 69 है, 75 है, वो जो है आपका लगभग जो है वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, क्योंकि जो पेपर था वो बड़ा ही आसान आया था। हमारे बात कर लीजिए कि जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, आप उन्होंने हमें आके बताया कि मैथ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज बिना जो है उसके डेफिनेशन को बदले आ गए थे। जो यहाँ पर आपका जीके साइंस की जो लैंग्वेज रही है हमारे पढ़ाने की, बिना उस लैंग्वेज को चेंज किए हुए जीके साइंस आई हुई थी। हमारे कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 47 क्वेश्चन ठीक किए हैं, 2 गलत हैं, 44 से हो गए आपका। 2 या 3 गलत हैं तो 44 ठीक हो गए। हमारे ही 100 नंबर वाले एक बच्चे ऐसे हैं जिनके आपका 44 किए हैं, 2 गलत हैं, 42 सही हैं। एक हैप्पी हैं, एक हमारे मनप्रीत हैं, एक राजवीर हैं, जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर थे, 47 किए, 44 किए, 42 किए। तो बड़े ही होनहार छात्र थे हमारे, जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर भी थे और जिन्होंने अपना पूरा 100% दिया था अपनी पढ़ाई को। तो इसी प्रकार से हमारी एकेडमी में 25% से, तो 25% अगर टोटल 4000 बच्चे हैं, टोटल अगर 4000 बच्चे हैं, उनका 25% अगर हम निकालें तो 1000 बच्चे ऐसे बनते हैं जिनके फिजिकल के अंदर जो है आपका 100 नंबर थे। 25 छोड़ दीजिए आप, हमारी एकेडमी के अंदर ज्यादा आए हैं, बाकी जगह ऐसे ना हो। 20% लगाएंगे तो 800 बनते हैं, छोड़ दीजिए। 25% हमारी एकेडमी में थे, वहां पर हम मान के चलेंगे कि 15% बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर है। तो यहां पर 4000 का 15% बनता है जी 600। 600 बच्चे तो बड़े आराम से ऐसे थे जिनके फिजिकल के अंदर 100 नंबर हैं। और अब बात आ जाती है पेपर के ऊपर। फिजिकल के अंदर है नंबर है 100, बात आ जाती है पेपर के ऊपर। 50 क्वेश्चन में से आसान, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े ही आसान थे, जिनको कोई भी कर पाएगा, जिनको कोई भी कर लेगा, जिन्होंने एक बार जो है ढंग से पढ़ा है वो भी कर लेगा। 100 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ठीक हो गए, 30 दूनी 60, मेरिट चली गई जी 160। सीधी बात है। यहां पर 88 की बात करें, 81 वाले को भी अगर हम कम कर दें, 81 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे एक बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र हैं मनजोत, उनके 81 नंबर हैं और उनके लगभग 45 क्वेश्चन ठीक हैं। 47 उन्होंने किए हैं, 45 की बजाय हम उनके जो है यहाँ पर 44 मान लेते हैं। 81 जो है हमने आपका सिर्फ उसी इंटेलिजेंट छात्र को देखते हुए माना है। 88 और 81 169 बनते हैं उनके, तो उनके पूरे पूरे चांसेस हैं नौकरी लगने के। और इतना इंटेलिजेंट छात्र है, लगना भी चाहिए, क्योंकि उनकी मेहनत में, पढ़ाई में 1% भी कोई कमी नहीं थी। 88 की बात कर लेते हैं। 88 में जो है आपका अगर कोई 30 क्वेश्चन ठीक करता है तो भी मेरिट यहां पर 144 चली गई। लेकिन 88 के अंदर हमारे ही बच्चे ऐसे हैं जिनके
35 क्वेश्चन ठीक हैं, और 35 क्वेश्चन तो बहुतों के ठीक हैं। यहां पर मेरिट लगाएंगे जी हम, उनके 35 क्वेश्चन ठीक हैं 70, यहां पर मेरिट जाएगी 168 अगर उनके 35 क्वेश्चन ठीक होते हैं। 30 तो हमने बिल्कुल मिनिमम लगाया है, 30 का तो कोई औचित्य नहीं है, तो भी हमने बिल्कुल मिनिमम लगाया है। 30 तो कोई भी ठीक कर देगा, इतना आसान पेपर था। और 30 इसलिए लगाया है क्योंकि सिख रेजिमेंट की जो मेरिट है वो कम जाती है। तो यहां पर हम डिस्कस अगर करें, अगर यहां पर वैकेंसियां मिलती हैं ज्यादा, अगर वैकेंसियां ज्यादा मिलती हैं तो मेरिट जो है आपकी जाएगी 160, और अगर यहां पर जो है वैकेंसियां कम मिलती हैं तो मेरिट जाएगी 165 प्लस, और यहां पर 160 प्लस। यहां पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई भगवान का दैवीय प्रसाद वरदान है हमें कि हमने जो बता दिया वो मेरिट बन गई। कोई जो है आपका झूठ तूफान नहीं बनाएंगे हम, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे जो बच्चे हैं उनके मुंह से हमने जो सुना, उनके पेपर हमने जो चेक किए, उनके फिजिकल के नंबर जो हमारे पास थे, जो बिल्कुल सही आंकड़े हैं। अगर यहां पर हम कहें कि सिख रेजिमेंट की जो मेरिट है वो कम जाती है, हम कहें जैसा आज तक क्या होता आया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरिट 150 भी जा सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारे छात्र जितने इंटेलिजेंट थे कि कोई उनसे भी कम इंटेलिजेंट होगा। या फिर अगर ऐसा कहें कि हमने अपने छात्रों पर अच्छी मेहनत की है, तो मेहनत तो सभी अच्छी करते हैं, तो 30 क्वेश्चन से कम मानने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा कोई भी छात्र जो है वो 30 से कम करके आया ही नहीं है। तो जब हमारा छात्र नहीं करके आया, हम दूसरे को कैसे मान ले? उसी के अकॉर्डिंग हम मानते हुए, बिल्कुल सच्चाई को देखते हुए हम कह रहे हैं कि अगर वैकेंसियां ज्यादा हो गई तो मेरिट जाएगी 160 प्लस। 160 प्लस का मतलब है आपका कि 5 प्लस मान के चलिए, 5 माइनस मान के चलिए, अगर वैकेंसियां ज्यादा हुई। लेकिन अगर वैकेंसियां रहती हैं अमृतसर के अकॉर्डिंग, लेकिन वैकेंसियां अगर रहती हैं लुधियाना के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग रहती है, वैकेंसियां कम मिलने वाली है, मेरिट जाएगी 165। कोई डाउट नहीं है, हमारे छात्रों के अकॉर्डिंग, हमारे अनुभव से, हमारी एकेडमी जो है यहाँ पर इतने सालों से है, उसके अनुभव से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही हम आपके सामने रख रहे हैं। तो 160 है, मिनिमम मेरिट 160 है, और यहां पर आपका 165 प्लस भी जा सकती है। 160 हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें बताया है कि जो सिख रेजिमेंट है, हमने भी देखा है आज तक पटियाला रेजिमेंट में सिख रेजिमेंट की जो मेरिट है वो हमेशा कम जाती है। तो यहां पर जो सिख रेजिमेंट है वो मान के अगर यहां पर बिल्कुल ही सिख रेजिमेंट की बिल्कुल ही कम जाए, अगर सिख रेजिमेंट की बिल्कुल ही कम जाए, तो मैं तो 155 से कम तो भी नहीं मानूंगा जी। सिखों की आप 155 से कम तो आ ही नहीं सकती, इतना आसान पेपर था, बताओ। यहां पर अगर हम बात कर लें, जो बाकी सिख रेजिमेंट को छोड़कर बाकी जो हैं आपके, उनकी मेरिट आप 165 प्लस से एक नंबर कम नहीं कर सकते, मैं लिख कर देता हूं। सिख रेजिमेंट की अगर हो सकता है कि बहुत ही कम जाए, वैसे हमें नहीं लगता कि जो है सिख रेजिमेंट के जो बच्चे हैं वो पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जो बच्चे थे वो बड़े इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट नहीं थे तो उन्होंने मेहनत करके दिखाई। वो छात्र जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था हमारा जो है, उसने भी लास्ट में मेहनत करके दिखाई और पढ़ के दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि सिख रेजिमेंट के जो बच्चे हैं वो कम पढ़ने वाले हैं। मेरी आंखों के सामने जो था वो तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे। तो यहां पर जो है मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट है, अगर मैं बिल्कुल डन करूं तो यहां पर मेरिट आपकी 160 से कम नहीं जाएगी किसी भी हालात में। और एग्जैक्ट मेरा अगर माने तो हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग जो मेरिट है 165 है। तो ये है जो है ARO पटियाला के बारे में जो मेरे आंकड़े हैं, जो मेरी सच्चाई है, जो मेरे बच्चों की कहानी है, उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी 160 और 165। या फिर क्योंकि अगर यहां पर बात होती है बार बार कि सिख रेजिमेंट की कम जाती है, लेकिन सिख रेजिमेंट की कम जाती है, लेकिन मेरे बच्चे इतने जो है इंटेलिजेंट नहीं थे, इतने कम इंटेलिजेंट नहीं थे कि वो 155 पे रुक जाएंगे। 160 से कम तो कोई भी नहीं, 30 क्वेश्चन से कम तो एक बच्चा भी नहीं हमारी एकेडमी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका वो हमारी जो मेरिट रहने वाली है, आप 160 मान के चलिए, लेकिन मेरी माने, मेरे बच्चों की माने, हमारी मेहनत की माने, तो मेरिट 165 जाएगी। तो ये जो है वो मेरे आंकड़े हैं जो हमने लिए। उसके अलावा जो है हमारे टिंकू भाई हैं, वो भी काफ़ी अनुभव रखते हैं इसके बारे में, तो अगर वो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मेरिट है दोस्तों, आप 160 और 165 मान के चलिए। तो ये उज्ज्वल एकेडमी का आंकड़ा है, आप इसको मानिए, हमारे बच्चों की मानिए, और मेरिट से कम नहीं जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।